हेलो एवरीवन, कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? एग्जाम चल रहे हैं, कुछ शिफ्टिंग बाकी है, कुछ एग्जाम बाकी है, बट एक चीज का ध्यान रखना है, एग्जाम को बहुत सुकून से करना है। एग्जाम में जाने से पहले मेरे वीडियो जो जीके जीएस के वीडियो है उनको जरूर पढ़ के जाएं, उनको जरूर सुन के जाएं। कभी लगता है कि हम थक गए हैं, परसों एग्जाम है, तरसों एग्जाम है, बट कैसे पढ़े? तो ऐसी कंडीशन में आपको मेरे जीके जीएस के वीडियो को केवल ऑडियो सिस्टम पे सुन के और एग्जाम देने चले जाना है। बस बात करते हैं कि 2 बार अगर सुन लिया तो आपको जीके जीएस में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने जीके जीएस, आप ये ना सोचे कि आरआरबी में सब कुछ आता है, अपना इंडियन जीके भी आता है, कुछ खेल इंटरनेशनल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए ये ना सोचे कि हमें इंटरनेशनल कुछ पढ़ना नहीं है, वो भी आएगा। अपना इंडियन जीके भी आएगा, स्टैटिक जीके भी आएगा, साइंस में आएगा। मैं एक ही वीडियो में सारी शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन कवर करवाती हूं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सुन के जाएं और ध्यान रखें। और भी कोई फ्रेंड्स दे रहे हैं तो उनको जरूर शेयर करें। हर शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बना रही हूँ, पिछले पेपर्स को ध्यान में रखते हुए पेपर क्वेश्चन बना रही हूँ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बना रही हूँ। तो चलो ध्यान रखते हैं, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत राष्ट्रीय खेल किससे क्या है? वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल वैसे नन ऑफ भी टिक कर सकते हैं अगर नन ऑफ है तो, पर नन ऑफ नहीं है, हॉकी लिखा है तो आपको हॉकी को टिक करना है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। फिर बात करते हैं जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। यस, थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर देती हूँ, जूडो है। फिर बात करते हैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। स्कॉटलैंड राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल सॉरी। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये आपको कमेंट करना है। अब बताते हैं भार और द्रव्यमान में अंतर क्या है, इस चीज का डिस्कशन करते हैं। ये किसी वस्तु पर भार जो है लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जबकि ये किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है, द्रव्यमान, मास जिसे कहते हैं। ये लोड होता है, वो मास होता है। फिर आता है इसका इकाई न्यूटन होता है और इसका इकाई क्या होता है? किलोग्राम में होता है। फिर आता है मापन यंत्र, वजन तुलना होती है इसकी, उसका मापन यंत्र किरण तुला होती है। ठीक है, गुरुत्व पर निर्भर करता है, स्थान के अनुसार बदलता रहता है, जबकि गुरुत्व पर निर्भर नहीं करता, इसका स्थान हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। फिर बात करते हैं इंस्टाग्राम को किसने शुरू किया था? माइक क्रीगर ने और केविन सिस्ट्रॉम ने। व्हाट्सएप किसने शुरू की, कब शुरू हुआ था? 2009 जनवरी में हुआ था। गूगल की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में शुरू हुई थी। फिर गूगल की शुरुआत किसने करी थी? लेरी पेज और ब्रिन ने करी थी। फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2004 को हुई थी। फेसबुक का संस्थापक किसे माना जाता है? मार्क जुकरबर्ग को संस्थापक माना जाता है। इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 6 अक्टूबर 2010 को हुई थी। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2006 में हुई थी। यूट्यूब कब शुरू हुआ था? 14 फरवरी 2005 में शुरू हुआ था। टेलीग्राम ऐप की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2013 में शुरू हुई थी। जम्मू कश्मीर में 370 धारा कब हटी थी? 5 अगस्त 2019 को हटी थी। राम मंदिर का फैसला कब हुआ? 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का फैसला हुआ। विश्व में सबसे पहले कोरोना मरीज कहां मिला था? 17 नवंबर को चीन में मिला था। फिर भारत में सबसे पहला जनता कर्फ्यू कब लगा? 22 मार्च 2020 को। भारत चीन विवाद कब हुआ? 17 जून 2020 को। राम मंदिर का पूजन कब हुआ? 5 अगस्त 2020 को। फिर बात करते हैं भारत में कोरोना मरीज सबसे पहले कहां मिला? 30 जनवरी 2020 में केरला में। भारत में नोटबंदी कब हुई? 8 नवंबर 2016 को। पुलवामा हमला कब हुआ? 14 फरवरी 2019 को हुआ था। फिर बात करते हैं सबसे छोटा राज्य क्या है भारत का? कौन सा है? गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसरो के हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है। संसद में कौन से 2 हाउसेस है? लोकसभा और राज्यसभा। रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक वाल्मीकि है। फिर बात करते हैं भारत में मुद्रा छपाई का कार्य कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में कितनी भाषा है? 22 भाषाएं हैं। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश में। फिर आता है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टेड अकाउंटेंट।
भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी है? 18 साल का व्यक्ति हो गया मतलब वो लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। फिर आता है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा, डॉल्फिन। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। फिर आता है किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू करी थी? स्वामी विवेकानंद ने। फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है। भारत में पहला फोन कब लॉन्च हुआ? 1995 में लॉन्च हुआ। कागज का आविष्कार किसने किया? बार बार बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ मैं, चीन में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था बुद्ध ने। सूरज से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर आता है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। लौह पुरुष किस व्यक्ति को जाना जाता है, माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यानी H2O। फिर बात करते हैं वायु में गैसों का मिश्रण क्या होता है? नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। पृथ्वी के भूमंडल पर जल का भाग कितना है? 71%। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। वायु में जल की उपस्थिति को क्या कहते हैं? वायु में जल की उपस्थिति को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा है। मौसम की घटनाएं किस मंडल में घटती है? मौसम की घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती है। अब आता है किस भाषा में कितने अक्षर होते हैं उसके बारे में। हिंदी में होते हैं 52 अक्षर, अंग्रेजी में होते हैं 26 अक्षर, संस्कृत में होते हैं 44 अक्षर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, उर्दू में कितने होते हैं? 34 अक्षर। चीनी भाषा है उसमें 204 अक्षर। मलयालम में होते हैं 58 अक्षर। फिर बात करते हैं तेलुगु में कितने होते हैं? 56 अक्षर। बेंगलोर में कितने होते हैं? 52 अक्षर। कन्नड़ में कितने होते हैं? 49 अक्षर। फारसी में कितने होते हैं? 31 अक्षर। फिर अरबी में कितने होते हैं? 29 अक्षर। तुर्की में कितने होते हैं? 28 अक्षर। यूनानी में कितने होते हैं? 24 अक्षर। तमिल में कितने होते हैं? 250 अक्षर। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का गठन अनुच्छेद क्या है? 279A। जीएसटी का मॉडल क्या है? जीएसटी का मॉडल कनाडा से लिया गया है। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? असम है। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। देखो, पारित करने वाला तो असम है पर लागू करने वाला तेलंगाना है। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? विजय केलकर समिति ने। फिर आता है जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। जीएसटी पारित कब किया गया था? 122वें संशोधन के तहत। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस। जीएसटी के 3 भाग कौन से हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल, एसजीएसटी स्टेट और आईजीएसटी इंटरनेशनल। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। जीएसटी बिल के अध्यक्ष कौन है? होते हैं भारत के वित्त मंत्री। जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है? 160। जीएसटी अधिनियम कब है? किसके तहत आया है? 101 के तहत। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला में रेलगाड़ी के पहिए बनाए जाते हैं। फिर आता है मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? मनुष्य ने सबसे पहले भेड़ का दूध पिया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। फिर आता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। फिर आता है भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य उगता है। सोने की गाड़ी किस देश में चलती है?
सोने की गाड़ी सऊदी अरब में चलती है। इंसान अपनी जिंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? 25 साल। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? मोबाइल को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहते हैं। फिर उत्तर प्रदेश के राज्य की मिठाई कौन सी है? जलेबी। किस जानवर का दूध कभी फटता ही नहीं है? ऊंट का दूध कभी नहीं फटता, जो कि रेगिस्तान से रिलेटेड है। मिस डेफ वर्ल्ड किताब जीतने वाली पहली महिला कौन है? विदिशा बालियान। 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसको मिला? लुईस ग्लूक को। फिर सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। आईपीएल 2021 के दौरान 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? क्रिस गेल। सी ऑफ पॉपीज पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। किस महिला पहलवान ने फरवरी 2021 में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट जुड़ा? विनेश फोगाट। अभी बहुत आया था विनेश फोगाट, इतना से वजन के कारण ओलंपिक में खेलने से रह गई थी। उन्होंने अपना वेट बहुत कम किया, बाल भी काट लिए, सब कुछ कर लिया, पर इतने से खेल के कारण उसने कुश्ती को छोड़ना पड़ा। कौन सा नृत्य यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? ये आपको कमेंट करना है। फिर आता है माउंट एवरेस्ट, नेपाल तिब्बत 8848.6886 मीटर। K2 वो नेपाल तिब्बत में है। K2 गॉडविन 8611 पाकिस्तान में है। कंचनजंगा 8586 भारत नेपाल में है। लोहत से 8516 मीटर नेपाल तिब्बत में है। मकालू 8485 मीटर नेपाल तिब्बत में है। चोओयू 8188 मीटर कहाँ है? नेपाल तिब्बत में है। धौलागिरी 8167 मीटर नेपाल में है। मनासलू 8163 मीटर नेपाल से है। नंगा पर्वत 8126 मीटर पाकिस्तान में है। अन्नपूर्णा पर्वत 8091 मीटर नेपाल में है। फिर आता है कौन कौन सी चीज किस में ज्यादा पाई जाती है, या ऐसा कुछ जो कि बहुत स्ट्रेटेजिक से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है। यूरिया अधिकतम पाया जाता है किसमें? मूत्र में। पेप्सिन का उदाहरण क्या है? एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी, नहीं पाया जाता, विटामिन सी की डालते ही दूध फट जाएगा। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। एंजाइम की रचना किससे होती है? एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। फल और सब्जियों में क्या नहीं होता है? फल और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित क्या होता है? मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। आनुवांशिकता के नियम के जनक कौन है? ग्रेगरी मेंडल। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? केसीन होता है। मेंढक के हृदय में चैम्बर कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं मेंढक के हृदय में। जो भी बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो मेंढक को ही काटता है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? वो होता है डीएनए। किसान का परम सहायक मित्र कौन सा होता है? केचुआ, अर्थवॉर्म। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में करी थी। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। ऊंट का गर्भावधि काल कितना होता है? 320 से 350 दिन तक गर्भवती रहती ऊँटनी। गाय में भैंस का गर्भावधि काल कितना होता है? 280 से 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक क्या होता है? डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क यानी किडनी में होता है। फिर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। 1 अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर होती है? 746 वोट के बराबर होती है। अब आता है कौन कौन सी रचनाएं फेमस वो किससे रिलेटेड है? विनय पत्रिका तुलसीदास जी से रिलेटेड है। गीत गोविंद जयदेव से रिलेटेड है। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष से रिलेटेड है। मालगुडी डेज आर के नारायण से रिलेटेड है। काव्य मीमांसा राजशेखर से रिलेटेड है। हर्ष चरित्र बाणभट्ट से रिलेटेड है। फिर आता है मेघदूत कालिदास से रिलेटेड है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त से रिलेटेड है। हितोपदेश नारायण पंडित से रिलेटेड है। इसी तरह से अकबरनामा अकबर फजल से रिलेटेड है। अबुल फजल से रिलेटेड है अकबरनामा। अष्टाध्यायी पाणिनि से रिलेटेड है। कामसूत्र वात्स्यायन से रिलेटेड है। इसी तरीके से इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। रास तरंगिणी कलहड़ ने लिखी थी। माय ट्रुथ इंदिरा गांधी ने लिखी थी।
फिर शहनामा फिर दोसी ने लिखी थी, बाबरनामा बाबर ने लिखी थी, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। फिर बात करते कौन कौन सी झील कहाँ कहाँ है, फेमस है। सांबर झील राजस्थान में है, लोकटक झील मणिपुर में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, सस्थमकोट्टा झील केरल में है, वूलर झील जम्मू और कश्मीर में है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, सातताल झील उत्तराखंड में है। इसी तरीके से तवावोहर झील मध्य प्रदेश में है, सोंगामो झील सिक्किम में है, डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, देवर झील राजस्थान उदयपुर में है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की हमारी। सारा साइंस आ गया इसमें, स्टैटिक जीके आ गया है, तो मैं चाहती हूँ झीलों के बारे में, भूगोल के बारे में, सब कुछ आ गया है। मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इनको सुनना, इनको देखना बिल्कुल ना भूलें। बस एग्जाम में जाएं उससे पहले तक अपने को 2 से 3 बार तक सुन के जाना है। और मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो पिछली शिफ्ट में आए हैं, पिछले सालों की शिफ्ट में आए हैं, और एक्सपेक्टेड है कि अब भी आपके पास आएगा ही आएगा एसिप्टेड क्वेश्चन। मैं चाहती हूँ आप इसको पूरा अच्छे से सुन के जाएं, पेपर बहुत अच्छे से करके जाएं। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। ध्यान रखें आईडी प्रूफ ले जाना ना भूलें, और 2 से 3 घंटे पहले एग्जाम में जाएं। ध्यान रखें बहुत अच्छे से पेपर करें। जो सबसे ज्यादा आता है उसको सबसे पहले करें, थोड़ा कम आता है उसको बाद में करें, बिल्कुल नहीं आता है छोड़ दे, नेगेटिव मार्किंग से छोड़ दे।